तो दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों के सामने पोयम सेक्शन का कंप्लीट मेरे दोस्तों बुक का लेकर आया हूं। और मैंने पूरा पोयम सेक्शन का पांचों चैप्टर को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये है सर हमारा सेट 1। और अगर आप लोग सेट 2 भी जल्दी से देखना चाहते हैं तो कमेंट करना ना भूले, क्योंकि मेरे दोस्तों आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं और लाइक भी बहुत कम करते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब मैं आप लोगों के लिए हमारी टीम पूरे इतने मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो पर ज्यादा से ज्यादा मेरे दोस्तों लाइक ठोके और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। तो यह है सर हमारा फुल कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मेरे दोस्तों सेट 1। इसके बाद मैं लेकर आने वाला हूं आप लोगों का सेट 2। तो तैयार है कि सर हाँ हम सेट 2 के लिए तैयार है? तो एक बार आप लोग सारे स्टूडेंट्स मिलकर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। देखिए मेरे दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है सर कि वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग। अच्छा पोएट कहाँ ड्राइविंग कर रहे थे। इसके बाद हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, और उसके बगल में कौन बैठी हुई थी। तो द पोएट वाज ड्राइविंग फॉर हर पेरेंट्स हाउस, वो अपने मम्मी के घर ड्राइविंग करके आ रही थी। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा मेरे दोस्तों पेरेंट्स हाउस टू कोचिंग एयरपोर्ट, वो अपने मम्मी के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी। कहां से? मम्मी के घर से कोचिंग एयरपोर्ट जा रही थी, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन था हु वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसके बगल में कौन बैठी हुई थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई थी। क्या थी मेरे भाई? उसकी मां उसके बगल में बैठी हुई थी। 3 मार्क्स, जितना क्वेश्चन पूछे सिर्फ उतना ही आंसर दे, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। जब गाड़ी में ड्राइविंग कर रहे थे तो हमारा कमला दास अपने मम्मी के चेहरे को देखकर एक नोटिस किए थे। क्या नोटिस कर रहे थे यह आपसे पूछा गया है। द पोएट लुक्ड एट हर मदर, द कमला दास जो है वो अपने मम्मी के चेहरे को देख रहा था। एंड से दैट हर मदर वाज डजिंग, उसकी मां का चेहरा पूरी तरह से झुर्रा था। विथ हर माउथ ओपन, उसकी मां की चेहरा पूरी तरह से झुर्री पड़ी हुई थी और उसकी मम्मी का मुंह खुला हुआ था, लग रहा था कि ये डेड बॉडी है। सी नोटिस्ड दैट हर मदर वॉज लुकिंग पल्स एंड लाइफलेस लाइक ए डेड बॉडी, और वह नोटिस किए कमला दास कि मेरे मम्मी का बॉडी देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि मेरे मम्मी का बॉडी जो है पूरी तरह से एक क्या है, डेड बॉडी जैसा लग रहा है। 3 मार्क्स, बस सही तरीके से करना है, 3 मार्क्स मिलेगी, ठीक है। और अच्छा लगेगा तभी बताइएगा कि सर सेट 2 लेकर आइए। अच्छा नहीं लगे कोई जरूरत नहीं मेरे दोस्तों कि आप लोग कमेंट करके सर लेकर आए। अच्छा लगे तभी बताइएगा, जरूरत नहीं है आपको कि अच्छा भी ना लगे और आप लोग कमेंट करें। नहीं भाई ऐसा बोलने की जरूरत नहीं भाई। क्वेश्चन देखिए कंपेयर टू द लेट विंटर मून, उसके मम्मी के चेहरे का तुलना किया गया था किसे? लेट विंटर मून की तरह। क्यों? तो बताएं द पोएट मदर्स इज 66 ईयर ओल्ड, उसकी मम्मी का ईयर पूरी तरह से 66 साल के थे। उसका मम्मी का जो ईयर थी पूरी तरह से 66 साल थे। She has lost her shine and strength of youth. Similarly, the late winter moon looked hazy and dull. Is to lack shine and strength. मेरे दोस्तों ऐसा ही लिखना है जैसे मैं आप लोगों को अभी फिलहाल बता रहा हूं। एक भी मेरे दोस्तों एक भी स्टेटमेंट को इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि मेरे दोस्तों मैंने चैप्टर वाइज आपके सामने लेकर आया हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट से आ गया। स्टेटमेंट का पहला क्वेश्चन है कि ड्राइविंग फॉर माय पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई से माय मदर। इस तरह से स्टेटमेंट का 3 क्वेश्चन आएगा, इसको भी याद रखिएगा। अब 5 को पोयम है, 5 पोयम में कौन सा स्टेटमेंट आएगी ये किसी को पता अभी तक नहीं है। जो भी स्टेटमेंट आए मेरे दोस्तों अच्छी तरह से देखना है। मॉर्निंग आई से माय मदर बिसाइड मी डजन ओपन माय माउथ इट हर फेस, जो भी है स्टेटमेंट देख लेंगे। पहला क्वेश्चन नेम ऑफ द पोयम, पोयम का नाम क्या था? माय मदर एट 66। दूसरा क्वेश्चन है ये सर, दूसरा क्वेश्चन है हु हैज कंपोज्ड द गिवन पोयम, इसका राइटर कौन है? सरोजिनी नायडू। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ते हैं। अगला प्रश्न है वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू। अच्छा पोएट जो हमारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है, जो हमारा पोएट है मेरे भाई कि आखिर वह ड्राइविंग करके कहां जा रहे थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा। ये जो खतरनाक क्वेश्चन है मेरे भाई जो हम सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है, याद रखना मेरे भाई, कोचिंग एयरपोर्ट। कहां मेरे भाई? कोचिंग एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर हु हैज
सिटिंग बिसाइड हर पोएट, उसके बगल में कौन बैठी हुई थी? हर मदर, उसकी मम्मी बैठी हुई थी। अगला देखिए सर, द पोएट कमला दास वाज ड्राइविंग फॉर हर। फिर से आपसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे भाई? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 5 है, खतरनाक क्वेश्चन मेरे दोस्तों, तो बताएंगे पेरेंट्स। क्या बताएंगे मेरे भाई? यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थोड़ा गौर करें, यहाँ पे हर लगा हुआ है, बोलिए ना क्या लगा हुआ है? हर लगा हुआ, मतलब कहां आ रहे थे? तो बताएंगे पेरेंट्स हाउस। क्वेश्चन को देखिए, फिर आप पगला जैसे फिर कमेंट करना ना लग जाए भाई, ठीक है? क्या बोल रहा है भाई? यहाँ पे क्या बोल रहा था? वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग टू? कोचिंग एयरपोर्ट, ठीक है? दोनों क्वेश्चन में अंतर है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया, फिर आप लोग कमेंट करना लग जाएंगे। बट सुन, और ये स्टेटमेंट आप लोग देख लेंगे मेरे भाई, ठीक है? मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के साथ दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम? क्या है भाई थीम? हमारा पूछा गया इसका थीम क्या था पोयम का? तो मेरे दोस्तों एक ही थीम था हमारा, डेथ एंड डेकी इज द ट्रू। जीवन में जीना और मरना सत्य है, जीना है फिर मरना है, ठीक है ना? आइए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है, हाउ ओल्ड इज पोएट मदर? कितना था? 66 साल का। अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, हुज हाउस द पोएट वाज लिविंग? मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे 3 पूछा गया है, बताए आंसर। तो बताएंगे सर हर पेरेंट्स हाउस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है सर, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एचे दैट द पोएट फील्स? कैसे उसको फील्स हो रही थी, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर लूजिंग हर मदर, वो अपनी मम्मी को खोने के लिए डर रही थी, ठीक है? कौन? कमला दास। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन? वो अपनी मम्मी के जो दर्द हो रही थी मेरे दोस्तों, वो कैसे महसूस कर रहे थे? हर मदर्स अपीयरेंस लाइक ए कर्पस। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हु विल लिव एट कोचिंग? अच्छा, कोचिंग में आखिर कौन रहते थे, आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर पोएट कमला दास रहते थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डज द पोएट नोटिस आउटसाइड हर कार? जब उसकी मम्मी के बगल में उसकी अपने बगल में जो कार में उसकी मम्मी बैठी हुई थी, तो उन्होंने नोटिस किया था क्या? स्प्रेटिंग ट्रीज एंड रनिंग चिल्ड्रेन। दौड़ते हुए गाड़ी में मेरे दोस्तों, जब गाड़ी चल रही तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी गाड़ी रुका हुआ है और पेड़ जो है मुझे पीछे छोड़ रहे हैं, बच्चे जो है आगे दौड़ रहे हैं और मेरा गाड़ी पूरी तरह से खड़ा है। ये ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए सर, व्हाट सिंबल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फॉर चाइल्डहुड टू ओल्ड एज? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया मेरे भाई, तो बताएंगे सर स्प्रेटिंग ट्री। ऑप्शन नंबर हमारा दौड़ता हुआ गाछ। अगला क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर कि द पोएट्स से हर मदर लुक्ड पल लाइक ए कार्पस। कैसा दिख रहा था भाई? कार्पस जैसा। कैसे दिख रहा था? कार्पस जैसे दिख रहे थे। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द पोएट कंपेयर्ड हर मदर। अच्छा, हमारा कमला दास ने अपने मम्मी की तुलना किससे किया था? लेट विंटर मून की। किसके साथ किया था मेरे भाई? लेट विंटर मून की तरह, ठीक है? विंटर मून इज रेफरेंस टू हर मदर। कैसे मेरे दोस्तों? ओल्ड एज, इलनेस यानी बीमार, कलर ऑफ स्किन, स्किन के बारे में बात कर रहा था। तो बताएंगे सर ओल्ड एज के बारे में। क्यों? क्योंकि इसकी मम्मी पूरी तरह से 66 साल की हो गई थी। अगला क्वेश्चन पे आते सर, व्हाट वॉरियड एंड स्क्रर्ड द पोएट व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर? सबको इस स्टेज से गुजरना होगा मेरे दोस्त, है ना? तो बताएंगे सर हार्ट डिक्लाइंग एज। क्या था? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर। और एक बात मैं बताना भूल गया हूं, आप लोगों का 11 तारीख या 12 तारीख को एक लाइव क्लास चलेगी, मैराथन क्लास। वह आपको मिलेगा कहाँ? फ्री में, यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। आपको मिलेगा कहाँ तब सर? तो प्ले स्टोर से आप मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पे आपको फ्री में मैराथन क्लास मिलेगी ऑल सब्जेक्ट का। अगर आप चाहते हैं कि सर हाँ हम भी मैराथन क्लास में जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मेरे दोस्तों आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लेना बोले। याद रखना, क्या करना ना बोले मेरा? डाउनलोड करना ना बोले, इस बात को याद रखिएगा। तो बताएंगे सर व्हेन द पोएट लुक्ड एट हर मदर अगेन शी फेल्ट ए टेंग ऑफ। तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, व्हाट इज पोएट्स चाइल्डहुड फेयर? फेयर का मतलब डरा हुआ, बचपना को खोने के लिए वो डरा हुआ था। कौन भाई? क्वेश्चन नंबर 15 आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो बताएंगे सर याद रखना है लूजिंग हर मदर। जब मेरे दोस्तों
अपनी मम्मी को खोने के लिए वो डर रही थी। अगला है सर, व्हाट डज द पोएट स्माइल सिग्निफाई इन द पोयम? क्या बताया गया था? तो बताएंगे सर, हर एश्योरेंस टू सी हर मदर अगेन एंड हेल्पलेस इनसाइड। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दौड़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये जो है आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगी, ये नहीं देखना। ये देखिए, कमला दास स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। कमला दास जो है मेरे दोस्तों स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, मुस्कुराओ मुस्कुराओ, दुख आए तब भी मुस्कुराना है, सुख आए तब भी मुस्कुराना है। तो बताएंगे सर, याद रखना है द कवर ऑफ हर पेन। आपके अंदर में जो दर्द हो रही है वो दर्द को क्या करेंगे? कवर करेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी। क्या भाई? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला एक क्वेश्चन है सर, ये प्री बोर्ड में पूछा था भाई, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड में पूछा था कि कमला दास वाज क्या है भाई? सब लगा दिया था भाई बंगाली, दास लगा हुआ है, दास एक्चुअली बांग्ला का एक टाइटल आती है दास, है ना, लगा दिया भाई बंगाली, जबकि बंगाली इसका आंसर था ही नहीं भाई। क्या था? केरलाइट। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा, सॉरी सी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगी। चलिए सर, अब हमें लेके चलता हूं अगला क्वेश्चन पे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हॉट हैंड। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है सर, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट? कौन है भाई इसका राइटर? कीपिंग क्वाइट का पब्लो नेरुदा। कौन है दादा? पब्लो नेरुदा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, व्हाट डू थी फिशरमैन टू इन द कोल्ड सी? तो बताएंगे सर, कैच फिश। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ध्यान से देखिए, समझिए, फिर आंसर को करेंगे ना तो मजा भी आएगा। क्वेश्चन है सर, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू? तो बताएंगे सर, नॉट हार्म टू वेल्स मछली। यानी मेरे भाई, अगर हम लोग 12 तक काउंट करेंगे, दुनिया में जितना भी बिजी लोग हैं सब कुछ सेकंड के लेकर काम छोड़ दे, हंसना छोड़ दे, बात करना छोड़ दे, कितना दुनिया शांत लगेगी, है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगी। अगला, व्हाट हैज हैपेंड? क्या हुआ? टू द मैन गैदरिंग सॉल्ट? तो बताएंगे सर, हॉट हैंड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि द मैन गैदरिंग, और हाँ एक बात मैं फिर से बताना भूल गया हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर सेकंड पार्ट भी होना चाहिए, ये तो मैं पोयम सेक्शन का सेट 1 बता रहा हूं, सेट 2 भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन है सर, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हीज, क्वेश्चन नंबर बताएंगे सर, हॉट हैंड। ये प्री बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, व्हाट शुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट टू डू? तो बताएंगे सर, टू कैरीज फॉर हिज हॉट हैंड। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट? अच्छा, अब क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव का। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट का टाइटल क्या था? जो हमारा कीपिंग क्वाइट पोएट है मेरे भाई, इसका आखिर टाइटल क्या था, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर, क्विट इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर हमारा शांत रहो, एकदम शांत रहे। अगला क्वेश्चन पाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, पब्लो नेरुदा वांट्स द इंटायर ह्यूमैनिटी टू, जो हमारा पब्लो नेरुदा है कीपिंग क्वाइट, कौन है भाई? पब्लो नेरुदा। तो बताएंगे सर, कीप स्टिल, शांत रहो। क्या करना है मेरे भाई? शांत रहो। अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, व्हाट डज द पोएट स्पीक अबाउट? क्या कहना चाहता है हमारा जो पब्लो नेरुदा चाचा है, आखिर वो क्या कहना चाहता है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, शांत रहो, समझो, शांत रहो। कोई स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों इसका आंसर सी बताएंगे, बिल्कुल सही है। क्या भाई? यानी क्विट इंट्रोस्पेक्शन और हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड पीस, यानी ऑप्शन नंबर में बोल सकता हूं सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। अगला सर, व्हाट डज द पोएट होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? आखिर हमारे पब्लो नेरुदा शांत रहकर क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं भाई? तो गेट सम रेस्ट फॉर बिजी शेड्यूल। जो दुनिया में बिजी है वो सारे लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे और दुनिया कितना शांत लगेगी, इस तरह से बताया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है सर कि इन द पोएम कीपिंग क्वाइट द पोएट पब्लो नेरुदा आस्क टू काउंट, कितने तक काउंट करने के लिए कहा था? 12 तक। कितना तक मेरे भाई? 12 तक काउंट करने के लिए कहे थे।
अगला है हाउ विल काउंटिंग अप टू द 12 हेल्प। आखिर 12 तक काउंट करने के लिए क्यों कहा गया था? गिव अस टाइम टू लुक विथ हिम, क्योंकि एक महीना, एक साल में 12 महीना होता है और घड़ी में 12 घंटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते सर। व्हाई डज द पोएट आस्क पीपल नॉट टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज? कहता है कि कोई भी भाषा ना बोलो। क्यों? कोई भी भाषा कुछ देर के लिए ना बोलो। क्यों? क्योंकि टू स्टॉप डिस्पीच एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते सर। फिशरमैन इन द, जो मछुआरा है, इन द कोल्ड द पोएट अबाउट। मेरे भाई क्या कहता है कि मछुआरा को कह देना कि वेल से मछली को हानि ना पहुंचाए। इन्हें टर्टोस। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन देखना है मेरे दोस्तों। देखिए बार बार हम लोग, जो मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूं ना, क्वेश्चन के लेवल भी देखना है कि आखिर हमारे एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगी। क्योंकि मेरे दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन बार बार हमारे एग्जाम में आने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि हमारे पास अच्छी तरह से पता है मेरे दोस्तों कि आखिर इस तरह से क्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। क्या होगा मेरे भाई? वेल्स होगा। क्या होगा? वेल्स मछली होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट कैन ह्यूमन बीइंग लर्निंग फ्रॉम नेचर? पता भाई, ऑप्शन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि आखिर 9 का आंसर क्या होगा। ठीक है, 8 का मैंने अभी आपको बताया। चलिए 9 का बताएंगे सर। 9 का होगा हमारा वर्किंग विथ साइलेंस। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला है सर, हाउ डज द पोएट प्रेसीव लाइफ? क्वेश्चन नंबर आपसे 10 पूछा गया है, तो बताएंगे सर इसका राइट आंसर होगा काउंटनेस एवोल्यूशन ऑफ नेचर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगी। और आगे क्वेश्चन है सर कि डूइंग नथिंग एंड स्टिलनेस डू नॉट मीन, क्या है? टोटल एक्टिविटी। ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 2023 में पूछा गया था, और ऐसा ही आपके पेपर में भी पूरी तरह से संभावना है कि क्वेश्चन आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए सर। व्हाट सिंबल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट यूज टू प्रूव दैट कीपिंग क्वाइट इज नॉट टोटल इन एक्टिविटी? ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों 100 नहीं 200% आपके पेपर में छपेगी। तो ये हमारा अर्थ होगा। ठीक है, कोई स्टूडेंट्स इसको बता रहे सर नेचर एंड अर्थ होगी। नहीं भाई, ये 2000 क्वेश्चन बैंक खरीदे हैं तो उठाकर देखेंगे 2022 के पेपर में पूछा था या नहीं अर्थ। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हु डज टीच अस दैट देयर इज ऑलवेज लाइफ अंडर अपरेंट स्टेनलेस? मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपसे सॉरी 13 पूछा गया, तो बताएंगे द अर्थ। किसके बारे में मेरे भाई? द अर्थ के बारे में। अगला क्वेश्चन पे दौड़ते हैं सर। व्हाट डज अर्थ टच अस? पृथ्वी को पढ़कर हमें क्या मिलती है भाई? तो बताएंगे सर देयर इज लाइफ अंडर अपरेंट स्टेनलेस। क्या था मेरे भाई? क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का बिल्कुल सही तो हो जाएगी सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मेरे भाई? सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं ना मेरे भाई, वैसे ही आपके फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन पूरी तरह से आने की संभावनाएं है। इस बात को भी याद रखना अच्छी तरह से। समझ में आ रहा ना? और जो भी जहां तक हो सके मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को अगला वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। पूरा थक गया भाई, भूख भी लग गया और बहुत रात भी हो गई है। ठीक है, इस कारण से मेरे दोस्तों 4:10 हो गया भाई। फिर क्लास सुबह से होती है, 3 घंटा सो नहीं पाते हैं, फिर क्लास सुबह से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे दोस्तों आज हमारे क्लास को यहीं स्टॉप करते। एक्चुअली मैं चाह रहा था कि और एक चैप्टर पढ़ा दूं, लेकिन क्या बोला हूँ भाई, भूख बहुत ज़्यादा लगी है। अभी खाना भी खाना है ना? फिर मैं मुलाकात करता हूँ। आप लोगों का याद रखना है, कल मैं बताऊँगा आप लोगों को। ठीक है, सेट नंबर 2 पोएम सेक्शन का। तो रेडी है तो तैयार, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलिए।